मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। अ, एक बार की बात है, कबीरदास जी के पास में एक आदमी आता है एंड आदमी आके बोलता है कबीरदास जी को कि गुरुवर मुझे शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तब कबीरदास जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि आप कल 12 से 1 बजे के बीच में आइए, देन मैं आपको बताता हूँ कि आपको शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब आदमी बड़ा एक्साइटेड कि मुझे तो बहुत अच्छी बात पता चलेगी, मतलब कल की मुझे शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आदमी था कश्मकश में। तो आदमी पहुंचा 12 से 1 के बीच में दूसरे दिन। तो फिर आके बोला कि गुरुवर अब आप मुझे बताइए कि मुझे शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तब कबीरदास जी ने बोला कि आप जाइए और इस पेड़ के सामने खड़े हो जाइए। तो आदमी सोचने लगा कि पेड़ के सामने खड़े होने से क्या कैसे पता चलेगा कि मुझे शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आदमी जाके गुरु के कहने पर जाके पेड़ के सामने खड़ा हो गया। फिर आदमी बोल रहा है कि जो कुछ भी यहाँ एक्ट होगा आप उसको बस ध्यान से देखना है। बोले ठीक है। अब दिन के बज रहे थे 12 बज रहे थे, दिन के 12 बजे की तेज धूप में कबीरदास जी क्या करने लगे, बैठ गए और मिट्टी में खोदने लगे, कुछ सर्च करने लगे। और सर्च करते करते वो अपनी वाइफ को बोलते हैं कि देवी आप आइए, लैंप लेके आइए, क्योंकि मेरी सुई गुम गई है और मुझे सुई सर्च करना है दिन के 12 बजे। तो आदमी बड़ा सोच रहा है कि यार ऐसे कैसे कि दिन के 12 बज रहे हैं, धूप इतनी कड़ी धूप है और गुरुवर अपनी वाइफ को बोल रहे हैं कि आप लैंप लेके आइए, दिया जला के लेके आइए। तो जब उनकी वाइफ आई तो वो दिया जला के लेके आई, मतलब विदाउट एनी क्वेश्चन उनकी वाइफ क्या किया, दिया जला के उनके कबीरदास जी के पास में आई और खड़ी हो गई और वो जो लैंप था वो अपने पति को दे दिया। तब कबीरदास जी ने उस आदमी को अपने पास बुलाया। तो कबीरदास जी के पास में आने के बाद बोला कि गुरुवर दिन के 12 बज रहे हैं, इतनी तेज धूप है, इसके बाद में भी आपने अपनी वाइफ को दिया जला के बुलाया। तो कबीरदास जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि अगर किसी भी रिलेशनशिप में और स्पेशली हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप में अगर इतना ट्रस्ट है, इतना फेथ है कि मेरी वाइफ मुझ पर इतना फेथ रख रही है, इतना ट्रस्ट कर रही है कि दिन के 12 बजे भी वो मेरे लिए लैंप लेके आ गई है, तो आपका शादीशुदा लाइफ बहुत अच्छे से बीत जाएगी, बहुत सफल लाइफ आपकी रहेगी। तो ये ऐसा उन्होंने एक पर्टिकुलर वाइफ के लिए नहीं बोला, उन्होंने हस्बैंड्स के लिए भी बोला कि अगर कोई भी पति अपनी पत्नी पर ट्रस्ट करे, विश्वास करे, तो कोई भी रिश्ता इजीली बहुत ही कंफर्टेबल जोन में बहुत ही प्यार से पूरी जिंदगी बीत जाएगा। बट अगर आप छोटी छोटी बातों पर शक करोगे, अगर आप छोटी छोटी बातों को लेकर घर में क्लेश करोगे, किसी और की बातें सुनकर आप अपना रिश्ता निभाओगे, तो आपका रिश्ता कभी नहीं चल पाएगा। उसकी ज़्यादा उम्र नहीं रहेगी, 1 साल 2 साल 3 साल, और वो एट एंड ऑफ द डे ब्रेक हो जाएगा। तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि किसी भी रिलेशन में फेथ होना जरूरी है। एंड स्पेशली हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन में जिस तरीके से कबीरदास जी की वाइफ ने फेथ जताया, वैसे ही हर पत्नी को अपने पति के लिए और हर पति को अपनी पत्नी के लिए फेथ जताना जरूरी है।